हाँ महाराज जी प्रणाम। जी महाराज जी मेरा एक क्वेश्चन था। कर लो। जैसे सच बोल के जीना चाहिए कि झूठ बोल के जीना चाहिए? ये क्या था? और दूसरा प्रश्न ये है कि ईमानदारी से जीना चाहिए कि बेईमानी से जीना चाहिए? सच बोल के जीना चाहिए जी। अच्छा ये बताओ, झूठ बोलना सही है क्या? मेरे हिसाब से सही है। कैसे? अब यदि मान आपके लीजिए- हिसाब से सही है तो फिर उसे सिद्ध करो, बताओ। मान लीजिए महाराज जी मैंने आज से 20 साल पहले एक हत्या की। एक हत्या की। अब मजिस्ट्रेट साहब के सामने सच बोल देता तो मुझे लंबा टांग देते। हाँ फिर क्या किया आपने? मैं पहले तो सच बोला घर वालों को छुड़वाने के लिए, फिर बाद में झूठ बोल दी। तो फिर आपको सच ज्यादा फायदा दे पाया कि झूठ ज्यादा फायदा दे पाया? मेरे को तो साथ झूठ ने ज्यादा फायदा दिया, लेकिन मेहनत बहुत करना पड़ी। सच ने फायदा नहीं दिया। अब दुनिया को तो सच्चाई मालूम थी हाँ। कि इसने ही मारा है। हाँ और वो मेरा पिताजी ने अपने ऊपर ले लिया। हाँ। उन्हें पड़ी सजा। अब चक्कर ये है सर कि मैं मतलब ये जानना चाह रहा हूँ कि मतलब मैंने तो सच बोला, लेकिन दुनिया को मालूम था सर, तो उसकी अपेक्षा जब बाहर की नजर जो पड़ती है, मान लीजिए आप अपराधी हैं, अपराध किया है, लेकिन सत्यता पे अपराध हुआ। मान लीजिए आपकी कोई सहायता नहीं कर रहा है, जैसे आप मानिए कि पुलिस एक सहायता के लिए बैठी हुई है। हाँ और पुलिस के पास आपने आवेदन किया कि सर मुझे ये आदमी परेशान कर रहा है, और ऐसे में पुलिस आपकी सहायता ना करके, क्योंकि उनके पास पैसे वाले वो लोग थे और उनका थोड़ा सा समाज में रुतबा था, और उन्होंने मेरी सहायता नहीं की, और ऐसी अपेक्षा में वो मर गए। मतलब उनका पूरा मतलब परिवार से परिवार की लड़ाई हो गई, इसमें 6-7 घायल हो गए और एक मर गया। अब उसमें गलती में अपनी मानता नहीं। क्यों? क्योंकि साहब वो तो उनकी गलती थी, क्योंकि वो तो परिवार के चक्कर में दबाने चाह रहे थे, हमने दिए बत। तो आपने कैसे मारा फिर उनको? अरे यार कितना ही मारा है। लाठी से मारा, पत्थर से मारा, तलवार से, काय से मारा? अरे उसमें सर हम भी कई लोग थे, मतलब लड़ाई झगड़े में चारों तरफ से हुई वो, तो अब उसमें ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता महाराज जी, लेकिन फिर भी मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर पुलिस प्रशासन यदि पैसा लेके गलत कार्रवाई करेगा तो ऐसी अपेक्षा में संसार में कुछ भलाई तो दिख नहीं रही है, क्योंकि बुराई दिख रही है मुझे। सही है। देखो माना कि अभी भी मैं अभी जेल आया हूँ महाराज जी। हाँ। तो ये भी पुलिस के कर्म कांडों से आया हूँ। कैसे कर्म कांड से? मतलब एक अधिकारी साहब की मैंने पेन पकड़ ली, उन्होंने मेरे खिलाफ गलत कार्रवाई करी। मतलब जैसे आप समझिए कि मतलब उसमें भी मेरी तरफ से ये सच्चाई थी कि मतलब मैंने उन्हें अपनी पूरी बात बताई जी, लेकिन कार्रवाई सर पैसे की अपेक्षा गलत होती है। थाने में पैसा चल रहा है और पैसे की अपेक्षा गलत कार्रवाई हो रही है। आप मान लीजिए इंसानियत सच्ची के फिर पैसा सच्चा। कलयुग है ये। सत्य को जमाना छोड़ दे तो छोड़ दे, पर सत्य को हम और आप ना छोड़ें, क्योंकि देर में ही सही भगवान जब भी साथ देंगे तो सत्य का ही साथ देंगे। इसलिए सत्य को याद रखिए, सत्य को बनाए रखिएगा। माना कि झूठ का बोलबाला है, पर इस झूठ के बोलबाले में कहीं ना कहीं सत्य सांस ले रहा है, अभी जिंदा है, उसे जिंदा रहने दिया जाए। ठीक है? क्या अपराध किया आपने कि जेल आना पड़ा आपको? स्वामी जी शादी करी थी लव मैरिज। तो लव मैरिज करके जेल कौन आता है भाई? अरे उसके माता पिता ने कमोल लिखवा के मुझे स्वामी जी अंदर भेज दिया। तो लड़की आप, वो पत्नी आपकी कहाँ है? उनके घर पे है। तो पत्नी आपको छुड़ाती नहीं है? पत्नी को उसकी उम्र कम लिखवा रखी है सर, उसके कोई कागजात नहीं माने जा रहे हैं। कितने साल की है? 18 साल। और जब शादी की तब कितने साल की थी वो? जब उसकी उम्र 18 साल में 2 महीने कम थी। तो आप 18 साल के हो जाने देते, 2 महीने रुक जाते। जी उम्र तो उसने लड़की मतलब उम्र तो उसकी पूरी बताई गई है। काय में? उसकी मार्कशीट में, जन्म प्रमाण पत्र में, आधार कार्ड में, सब में उसकी उम्र पूरी है। फिर ये पुलिस कमी के तो उसके माँ बाप ने पैसे दे दिए थे। तो आप किसी की लड़की को लेके भाग क्यों गए? भाग के शादी करी थी? हाँ। तो काहे भाग गए किसी की लड़की को लेके? लड़की राजी से गए थे। हैं? राजी खुशी से गए थे। तो राजी लड़की का तो दिमाग खराब था, जो अपने माँ बाप को छोड़ के भाग रही थी आपके साथ। तो आपको क्या सूझी भाई? आप पहले योग्य बनते, पढ़ते लिखते योग्य बनते, अपना समाज में नाम कमाते। लड़कियों की तो लाइन लग जाती, योग्य लड़कों के लिए तो आज भी लड़कियों की लाइन लगी है, और जो अयोग्य हैं वो ले लेके भाग रहे हैं। स्वामी जी जिसके बचपन से माँ बाप खत्म हो गए हो ना, वो उसको कोई पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाता है। हाँ बात ठीक है कि आप पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाए, तो बेटा फिर पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाए इसका मतलब ये है कि आप किसी की लड़की को लेके भागेंगे?
नहीं स्वामी जी, अब मैं उसकी राजी खुशी से गए थे, हम दोनों की राजी खुशी से गए थे शादी करने। 3 महीने शादी भी कर ली थी हमने, राजी खुशी से रह रहे तो थे। अब उसके माँ बाप तो उसकी दूसरी जगह शादी कर देंगे, हाँ कर देंगे। फिर आपको मिला जेल। जेल तो मिला ही स्वामी। फिर कितने साल के लिए? जेल का पता नहीं स्वामी जी, अभी तो ऐसे ही उस पर दिया है अभी। कितने दिन से हो आप? ये 2 दिन हो गए स्वामी जी। 2 दिन, अभी परसों ही आए हो? हाँ स्वामी जी। तो चलो, कथा सुन रहे हो आप? हाँ स्वामी जी। कैसी लगी? कथा आपकी अच्छी है स्वामी जी। लेकिन आप भी अच्छे काम करना अब, हाँ स्वामी। है ना? अब यहाँ से जाने के बाद अब प्यार व्यार नहीं, खूब कामयाब बनो। पढ़ाई लिखाई आपने माना कि कम की है, पर कम पढ़ाई लिखाई करने वाले भी जीवन में बहुत सफल होते हैं, सक्सेस होते हैं। हाँ, आप बिजनेस कर लो, व्यापार कर लो। बहुत लोग हैं हमारे देश में जो कम पढ़े लेकिन 5वीं तक पढ़े, 8वीं तक पढ़े, 10वीं तक पढ़े, पर आज वो कामयाब हैं। तो आप ऐसा मत सोचो कि जी हम तो पढ़े ही नहीं, भले नहीं पढ़े तो क्या हुआ, कामयाबी तो जरूरी थोड़ी है कि कामयाबी डिग्रियां देख के थोड़ी आती है। कामयाबी तो कामयाबी है, उसके लिए आप मेहनत कीजिए, आप अपने आप को सफल बनाने का पूरा प्रयास कीजिए, और आप जिस दिन प्रयास कर लेंगे सफल होने के, आप सफल हो जाएंगे। फिर वही माँ बाप बोलेंगे कि भैया हमारी बेटी से अब कर लो ब्याह, जो आपको जेल भेजे हैं। इतना सफल होके दिखा दो उन लोगों को कि वो लोग खुद कहें कि अब हमारी बेटी से कर लो ब्याह। हाँ स्वामी जी, फिर आप कर लेना। चरण छूना चाहता हूँ। अभी आएंगे तो छू लेना। ठीक है। बोलो भैया। गुरुदेव आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। खुश रहिए। मैं ये पूछना चाह रहा था गुरुदेव कि माता पार्वती ने धरती पे 2 पौधे लगाए थे, हाँ, उनमें से एक पौधे का तो महत्व दिया है जैसे रुद्राक्ष का, और एक का क्यों नहीं दिया? नहीं, रुद्राक्ष माता पार्वती ने नहीं लगाए। माता पार्वती ने बिल्व पत्र खाकर 10,000 वर्षों तक घोर तप किया जी। तो माता पार्वती के तप को देख करके भगवान शिव की आंखों से अश्रु गिर पड़े जी। तो जो अश्रु गिरे, उन अश्रुओं से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई है। जी जी। हाँ, तो ऐसा बताते मैंने। और चूंकि माता पार्वती ने बिल्व पत्र खाकर तपस्या की, जी इसलिए शंकर जी पर बिल्व पत्र चढ़ाई जाती है, उनको बहुत प्रिय है। जी गुरुदेव। तो ये है, माता पार्वती ने पेड़ लगाए, वृक्ष लगाए, वो आप जो कह रहे हैं रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के नेत्रों के जल से हुई है। जी जी जी। पूछना चाह रहा था, मैंने पढ़ा था कहीं तो 2, एक तो रुद्राक्ष का पौधा लगाया था और एक वो खाकर का पौधा लगाया था, बोले उसको एक को हाँ, तो तो माता पार्वती ने भी वृक्षारोपण किया होगा, इसमें क्या बुराई है? आप और हम भी बहुत सारे वृक्ष लगाते हैं, माता पार्वती ने भी लगाया होगा। आप भी कोई वृक्ष लगाते हो कि नहीं? हाँ लगाते हैं गुरुदेव। हाँ, ऐसी माता पार्वती ने भी लगाया होगा। हाँ, वो 2-3 दिन से चल रहा था मेरे मन में पूछने की, तो गुरुदेव मैंने आज। तो आप कैसे आ गए जेल? तो गुरुदेव मेरी मिसेज ने सुसाइड कर लिया था। तो ऐसी कर लिया, आपने परेशान किया होगा उसको? परेशानी तो कुछ नहीं करी है गुरुदेव, तो कोई आज ऐसे ही मर जाएगा? क्या से परेशान किया था बताओ, क्यों परेशान किया था? गुरुदेव मैं कई प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था, तो क्या है वहाँ जहाँ जॉब करता था वहाँ साथ नहीं रहती थी, वहाँ जहाँ मैं गांव छोड़ के आता था नहीं तो गांव में नहीं रहती थी, वो वहीं रहना चाहती थी साथ में। तो इतनी अच्छी पत्नी थी बेचारी कि आपके साथ में रहना चाहती थी, क्या बुरा है? हर पत्नी पति की तो साथ रहेगी, पड़ोसी के साथ रहेगी क्या? गुरुदेव वो क्या है, काम ही ऐसा ही था ना, तो वहाँ साथ में रखना लेडीज को मतलब ऐसा उचित नहीं तो लग रहा आप था। वहाँ एक कमरा ले लेते, किराए का घर ले लेते छोटा सा, दोनों पति पत्नी साथ में रहते। इस तरह रहने का नहीं था गुरुदेव, वहाँ इस तरह थोड़ा बाहर में जंगल में जाना पड़ता था, सर्वे करनी पड़ती थी, तो क्या है आज वहाँ दूसरे दिन में ऐसा मतलब। तो फिर पत्नी ने आत्महत्या इसलिए कर ली कि आप साथ में नहीं रखते थे? हाँ, तो घर में आके उनने उसके मायके में करा था गुरुदेव, उसके मायके में। अच्छा। और माँ बाप भी उनके मेरे साथ ही है, वैसे मैं पैरोल जाता हूँ, छुट्टी जाता हूँ, उन्होंने ही करवाई है सहायता मेरी। उनको पता है जो हकीकत चली माँ बाप को, तब उन्होंने क्या है मेरी सहायता करी है, और मैं छुट्टी जाता हूँ गुरुदेव, वहीं जाता हूँ उनके ससुराल ही जाता हूँ गुरुदेव। अच्छा जी। तो सास खाना पीना देती है प्रॉपर? जी। सास ससुर खाना पीना देते हैं आपको बढ़िया से? जी जी गुरुदेव, वहीं जाता हूँ, घर पे ही रहता हूँ ना उनके तो अब पास। पत्नी नहीं है, फिर यहाँ से जब पूरा हो जाएगा तो फिर क्या करो, फिर शादी करोगे आप? अब वो तो करना ही पड़ेगा गुरुदेव थोड़ा बहुत। तो फिर नहीं रखोगे तो फिर मर जाएगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं करेंगे गुरुदेव, अब थोड़ा यहाँ आने के बाद बहुत ही बदल गया, मतलब 9 साल हो गए गुरुदेव, 10वीं चलने वाली है अब। तो अब तो रखना साथ में। हाँ जी गुरुदेव। हाँ, देखो बेचारी उसको रखे होते तो बेचारी ना मरती वो। जी गुरुदेव। सब लोग अपनी अपनी पत्नी साथ में ही रखो, पत्नियों को अलग नहीं करना चाहिए।